अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। नए आर्मी चीफ के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। इमरान खान का बीबीसी को इंटरव्यू। कहा हुकूमत को मजीद 2 माह दिए तो तबाहकुन होंगे। इलेक्शन जितने जल्दी होंगे उतना ही बेहतर है। रिजीम चेंज के बाद अफगान हुकूमत ने टीटीपी को पाकिस्तान जाने का कहा। अगर रियासत ऐसे इलेक्शन कराना चाहती है तो उनसे इस्तेहकाम नहीं आएगा। हेरा फेरी वाली इलेक्शन से अनारकी मज़ीद फैलेगी। ईवीएम धांधली रोकने का बेहतरीन जरिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। कहा बल्दियाती इंतखाबात के नताइज चंद घंटों में आ जाने चाहिए थे, जानबूझकर ताखीर की जा रही है। इमरान खान के 7 हलकों में कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी होंगे या नए इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज सुनाएगा। इंतखाबी खर्चात जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेकर फैसला महफूज किया था। कराची में नताइज की ताखीर और इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज तसादुम में बदल गया। किमाड़ी DRO ऑफिस मैदान जंग बना रहा। PTI और पीपल्स पार्टी कारकुनान का एक दूसरे पर पथराव। मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम रही। बोल न्यूज के कैमरामैन भी जख्मी हो गए। इलेक्शन कमीशन ने हंगामों का नोटिस ले लिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से राबिता। बैलेट पेपर्स और वोटिंग सामान की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत जारी। पता चला उस वक्त कि पथराव करने के लिए पहले से इनका प्लान था और कुछ हमारे लोग जो बाहर थे उन्होंने देखा कि जरदारी माफिया के लोग बंदूकें लेके भी आए हुए थे और बंदूकें लेके वो अंदर घुस रहे थे DC ऑफिस में। और पुलिस ऑफ कोर्स तमाशाई थी और या तो मुलव्विस थी, मुझे नहीं पता। नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। फॉर्म 11 के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अली जैदी कहते हैं अपने कारकुनों से मिलने पहुंचा तो पीपल्स पार्टी वालों ने हमला कर दिया। कारकुनों को पुरअमन रहने का कहा है। मुल्क में ताकतवर गुरूर से निकलकर बात करें तो मसला हल होगा। PTI का कराची में DC कोरेंगी के दफ्तर पर एहतजाज। नून लीग के लोग बोरे भरकर जाली वोट लाए। DC ऑफिस में ठप्पे लगाए जा रहे हैं। फहीम खान का इल्जाम। PTI का मकसद अफरा तफरी मचाना है तो हम कामयाब नहीं होने देंगे। शर्जील मेमन कहते हैं उनकी सियासत झूठ से शुरू होकर झूठ पर खत्म होती है। PTI के कारकुनान ने DRO ऑफिस पर हमला किया। किसी को कानून अपने हाथ में लेने का इख्तियार हरगिज नहीं देंगे। रिकाउंटिंग करा के उर्दू यूनिवर्सिटी से तो जमात इस्लामी के जो लोग थे भरपूर उन्होंने मेरे पर हमला किया। मुझे गाड़ी में नहीं बैठने दे रहे थे, गाड़ी से घसीट रहे थे। उसके बाद SHO साहब ने मुझे अंदर किसी तरह किया। कराची बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर सियासी जमातों के धरने का मामला। जिला ईस्ट के कैंप ऑफिस में रिटर्निंग अफसर की गाड़ी पर हमला। जमात इस्लामी के कारकुनान ने मुझ पर हमला किया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, ड्राइवर भी जख्मी हुआ। पुलिस ने बाहिफाजत निकाला। रिटर्निंग ऑफिसर शाहाना परवीन का इल्जाम। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। जमात इस्लामी की जानिब से कराची के 6 यूसीज के नताइज में एतराज़ात पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत से इनकार नहीं किया, लेकिन पहले जमात इस्लामी का मैंडेट तस्लीम करना होगा। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और काबीना भी तहलील। गवर्नर गुलाम अली ने समरी पर दस्तखत कर दिए। महमूद खान को नए तकर्री तक काम करने की हिदायत। कहा हमेशा असम्बली तोड़ने के बजाय जोड़ने की बात करें। हुकूमत और अपोजिशन से दरख्वास्त है जल्द एक नाम पर मुत्तफिक हो। बहरानों को अब खत्म हो जाना चाहिए। पंजाब के निगरान सेटअप के लिए पेशरफ। हुकूमत और अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 नाम दे दिए। लीगी पार्लिमानी कमेटी में मलिक अहमद खान, हसन मुर्तजा और नदीम कामरान शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और मखदूम हाशिम के नाम शामिल हैं। पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयार रहे। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहा इल्जाम आयद किया कि इमरान खान पार्लियामेंट में आकर गंद करना चाहते हैं।
चेयरमैन पीटीआई मुल्क में सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम के लिए मुहिम चला रहा है। ये चाहते हैं मुल्क दिवालिया हो जाए। बोले केपी के हुकूमत धरने और लॉन्ग मार्च कर रही है, इसलिए वहाँ मसाइल हैं। पाक ईरान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की कार्रवाई। चौकाफ सेक्टर में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान से दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालिबा किया है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की नाक़िस पॉलिसियाँ मुल्की मौशी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। आलमी बैंक ने $1.1 अरब कर्ज रोक दिया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कर्जा मौखर नहीं हुआ, कर्ज के हुसूल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक की ताजरों से मुलाकात। ताजरों ने खौफनाक मुआशी सूरत हाल की असल तस्वीर दिखा दी। कहा एलसीज ना खोलने दी गई तो मुआशी सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी। मुल्क में हंगामे फूट पड़ेंगे। रमजान तक दालों की कीमतें 1000 रुपए तक पहुंचने का खदशा भी मौजूद है। एक ताजर फैक्ट्री की हालत इज़्ज़ार पर भी रो पड़ा। रूस की जानिब से पाकिस्तान को बड़ी ऑफर। भारत को दी जाने वाली कीमत पर तेल फराहम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक दोनों मुल्क मुकामी करेंसी में तिजारत कर सकेंगे। बार्टर सिस्टम पर भी अदायगी मुमकिन हो सकेगी। पाकिस्तान के मुआशरे चैलेंजेस से वाकिफ हैं। पाकिस्तान को बेहतर मुआशरी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जानते हैं कि पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी इदारों के साथ राबिते में है। जहां मुमकिन हो सका पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। अदालत का बड़ा फैसला। बोल न्यूज़ के सहाफ़ी शाहिद असलम की जमानत मंजूर। स्पेशल सेंट्रल जज आजम खान ने दरख्वास्त मंजूर की। 50,000 के मचल के जमा करवाने का हुक्म। कराची में डाकू राज। बहादुराबाद में एक रोज में डकैती की 2 वारदातें। 4 मीनार चुरंगी के करीब फूड स्ट्रीट पर बैठे 2 दर्जन से ज्यादा अफराद से दिन दिहाड़े लूटमार की गई। 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 रुकनी गिरोह मोबाइल फोन और कीमती अशिया छीनकर फरार हो गया। एक और वारदात में डाकू ने बहादुराबाद की रिहायश 5 मिनट में दाखिल होकर शहरी को लूट लिया। लैपटॉप, मोबाइल फोन और नकदी ले उड़े। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का शेड्यूल तैयार। इफ्तिताही तकरीब की मेजबानी मुल्तान के सुपर्द। पहले मैच में 13 फरवरी को मुल्तान सुल्तान्स लाहौर कलंदर्स मुल्तान स्टेडियम में आमने सामने होंगे। इवेंट के शेड्यूल का ऐलान जुमे को होगा। मुल्क में सर्दी का राज बरकरार। ज़ियारत में चेंज तक बर्फबारी। क्वेटा और कला अब्दुल्ला में भी बर्फबारी। किलाफ में सख्त सर्दी से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हर सू चांदी झीलें जम गई। सऊदी अरब में मौसम सरमा की चौथी बर्फबारी। तबूक के पहाड़ों ने चांदी की चादर ओढ़ ली। रियाज में सर्द हवाओं के बायस मौसम सर्द। और गजल, ठुमरी, सलाम, नुहा और मिर्सिया में यकसा मकबूल। खूबसूरत आवाज की मालिका गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से गुजरे बिछड़े 10 वर्ष बीत गए। उनकी आवाज का जादू आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।